अच्छा शॉट यहाँ पे ऑफसाइड की दिशा में, बिल्कुल जमीन के समान अंतर स्ट्रोक। जिल पटेल जिन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की है, सलामी बल्लेबाज के तौर पे हार्दिक और जीतन पटेल। शॉट अच्छा है यहाँ पे, अच्छी तरीके से कनेक्ट हुई है, निकल जाएगी बाहर गेंद। ये 6 रनों के लिए बेहतरीन यहाँ पे बल्लेबाजी मानना पड़ेगा। 6 रन के साथ हार्दिक ने पारी का आगाज किया है। एक हाफ वाली गेंद थी, थोड़ी जगह बनाई अपने आप के लिए। लेग स्टंप के ऊपर ऑलरेडी पहले से वो खड़े थे और अच्छी तरीके से गेंद को वहां पे डिपॉजिट किया 6 रनों के लिए। 7 रन स्कोर कार्ड में रन संख्या, और हार्दिक ने अपना खाता खोला 6 रन के साथ। लो फुलटॉस गेंद उसे जमीन के समान अंतर खेला है। फील्डर वहां पे खड़े हैं शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर। अपर कट खेला है अच्छी तरीके से, वहां पे थोड़ा लेग स्टंप के ऊपर खड़े थे, वहां से बल्ले का एक्सटेंशन दिया है। अच्छी फील्डिंग डीप में, निश्चित तौर से वहां पे चौका रोका गया है। काफी बाहर निकल गए थे, अपेक्षा कर रहे थे कि शायद गेंद अंदर आएगी, लेकिन बाहर निकल गई पड़ने के बाद। अच्छी फील्डिंग वहां पे। और अब स्कोर कार्ड में 9 रन, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। बहुत अच्छा शॉट यहाँ पे सीधा खेला गया, 1 बाउंस चौका। यहाँ पे बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन, 13 रन यहाँ पे चौके की मदद से। इस ओवर में देखा जाए तो जेनिस का स्वागत किया गया है 4 रनों की मदद से। एक हाफ वॉली दे बैठे वहां पे, थोड़ा दूर रखने का प्रयास था, लेकिन बिल्कुल बल्ले पे लगी। कमाल है, ये देख लीजिए पैडल स्वीप वहां पे, और थोड़ा बैकवर्ड स्वीप का अंदाज भी यहाँ पे नजर आया, और गेंद निकल गई वहां पे फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। एक अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे, बैक टू बैक बाउंड्री आती हुई। पहले एक परफेक्ट कन्वेंशनल क्रिकेटिंग शॉट, फिर उसके बाद बियॉन्ड द कॉपी बुक क्रिकेटिंग शॉट देखा हमने। 2 गेंदों पे 2 अलग अलग यहाँ पे एबिलिटी दिखाई है। फिलहाल 17 रन। इस बार अच्छी तरीके से यहाँ पे रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास, लेकिन वो विकेट कीपर के लिए ब्लाइंड स्पॉट बना, जिसकी वजह से वो विकेट कीपर बीट हुए। और लेग बाई का इशारा वहां पे अंपायर की ओर से। 18 रन। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे जड़ में, और सिंगल वहां पे मिला है। 19 रन।
हवा में बहुत ऊंची उठी है, फील्डर उसके नीचे, लेकिन यहां पे ये कैच छूटा और गेंद निकल गई वहां पे 4 रनों के लिए। अंपायर का इशारा, कंफर्मेशन, 4 रन का इशारा। प्रयास जरूर किया वहां पे, दौड़ लगाई थी वहां पे, लेकिन वो आसान होता नहीं इस प्रकार से उल्टा भाग के कैच पकड़ना। पार्थ वहां पे खड़े थे फील्डर के तौर पे, प्रयास किया लेकिन वो जो बाउंड्री का डिस्टेंस है वो संभाल नहीं पाए। चौका बटोरा और 23 रन। फुल टॉस यहां पे मिली है ऑन साइड की दिशा में, उसे हवा के साथ खेला है शॉट, 6 रनों के लिए डिपॉजिट किया गेंद को। एक देखा जाए ताबड़तोड़ यहां पे बैटिंग हो रही है, खास करके जीतन पटेल के द्वारा। 19 के ऊपर पहुंचे जीतन। एक फुल टॉस गेंद मिली वहां पे जिसके ऊपर इन्होंने एक 6 रन में तब्दील किया और यहां से इन्होंने रिव्यू वो बीमर गेंद के लिए मांगा है। अंपायर विल गोइंग टू अपस्टेयर आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर बीमर हियर। जी नहीं, वहां पे फेयर डिलीवरी। उनतीस रन 29। उनतीस रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। पूरा यहां पे वक्त था बल्लेबाज के पास इस शॉट को खेलने का। उछाल कितना है गेंद में, कहां से गेंद आ रही है, कितनी गति है, ये सब कुछ इन्होंने मापा। फिर इसके बाद ये चौका बटोरा पूरे नियंत्रण के साथ, वो जिसे हम लॉन्ग होप पोजीशन कहते हैं ना, पूरा समय बल्लेबाज के पास। एक वेलकम बाउंड्री यहां पे 33 रन। पहले विकेट के लिए अच्छी साझेदारी हार्दिक और जितेन के बीच में। फ्लिक किया है, थोड़ा सफल करके खेले, मात्र दिशा दिखाई। ये शॉट अच्छा था, मात्र हटे, अपने आप के लिए जगह बनाई ऑफ स्टंप के बाहर, सफल करने के बाद मात्र हल्के हाथों से दिशा दिखा दी गेंद को, क्योंकि रफ्तार थी गेंद के पीछे और वो बिल्कुल नटराजन स्टाइल में, जो कई बार कैरेबियन के वेवल हाइंड्स खेलते थे, उसी अंदाज में आगे वाला पांव थोड़ा हवा में उठाया और चौके के लिए उसे तब्दील किया। 37 बैक टू बैक बाउंड्री यहां पे। धीमी गति से यहां पे गेंद थोड़ा कट करने का प्रयास किया, लेकिन अच्छी तरीके से वहां पे गेंद को डिलीवर किया।
सामने की दिशा में वन बाउंस, यहां पे जी चौका यहां पे आता हुआ। चार रन के साथ यहां पे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41, 41 रन। बहुत अच्छी तरीके से यहां पे वन बाउंस चौका प्राप्त हुआ। इकतालीस रन। खड़े खड़े यहां पे हेलीकॉप्टर शॉट खेला है और काउ कॉर्नर के ऊपर से एक बेहतरीन शॉट हार्दिक के बल्ले से आज बेहतरीन शॉट निकल रहे हैं। पिछला शॉट भी कमाल का था, वो कलाई का फ्लिक नजर आया, बैकफुट पे अपना वेट ट्रांसफर किया, पिछला पांव हल्का सा बाहर की ओर ले गए और जगह बनाई इस शॉट को खेलने के लिए। हेलीकॉप्टर का यहां पे हमने अंदाज देखा। 47, 47 रन। और इस बार यहां पे सिंगल प्राप्त हुआ है, सिंगल के साथ 48, 48 रन। इस बार अच्छी तरीके से शॉट खेला है, गैप में गेंद गिरेगी, ऑफ साइड के ऊपर फील्डर प्रोटेक्शन के रूप में खड़े हैं, डीप में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर लॉन्ग ऑन मिड विकेट और स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर खड़े हैं। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट करना चाहते थे, काफी बाहर सफल किया था। शॉट ये अच्छा है, अच्छी तरीके से गेंद को फिर से काउ कॉर्नर के ऊपर से, लेकिन इस बार बल्लेबाज जितेंद्र है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी और पूरी ताकत के साथ अपना जो वेट है वो ट्रांसफर किया और एक्शन रिप्ले में आप साफ तौर से आपको नजर आएगा कि बैकफुट पे अपनी ताकत वहां पे दिखाई, घुटने के ऊपर वहां पे वो बैठे और अच्छी तरीके से वो आगे वाले पांव को क्लियर किया। वो उनका जो आगे वाला पांव था बिल्कुल काउ कॉर्नर की ओर था, तो वो डायरेक्शन दिखा रहा था। फुल टॉस मिला यहां पे भी स्क्वायर लेग के ऊपर, इस बार इन्होंने क्लियर किया है स्क्वायर लेग को। बैक टू बैक यहां पे मैक्सिमम आते हुए 2 गेंदों को डिपॉजिट किया है 6 रनों के लिए। दो गेंदों में 2 छक्के यहां पे आ चुके हैं, दबाव में गेंदबाज।
पहले काव कॉर्नर के ऊपर, फिर स्क्वायर लेग की दिशा में कमाल की बल्लेबाजी। पहले विकेट के लिए 61 61 रनों की साझेदारी। 32 के ऊपर जीतेन पहुंचे मात्र 11 गेंदों में। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर अपर कट खेला है बैक और अच्छी तरीके से यहां पे क्या बात है, ओटीटी ऑन द ट्रॉट मैक्सिमम। कमाल की पारी, यहां पे कमाल की बल्लेबाजी होती हुई। बेहतरीन ये शॉट देख लीजिए, बिल्कुल एलिगेंट शॉट। ऑफ स्टंप के बाहर रूम था, हल्का इंतजार वहां पे किया और पूरा समझ लिया अपने आप के लिए। और ये अपर कट का खूबसूरत नजारा हमें देखने को मिला, बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग वाले अंदाज में मैक्सिमम जड़ा। स्कोर कार्ड में 67 67 रन। पूरी तरीके से दबाव बनाया गेंदबाज के ऊपर। धर्मीन पटेल का ओवर महंगा रहा जिसमें 20 रन आए और स्कोर कार्ड में 67 67 रन विदाउट एनी लॉस। 38 के ऊपर 38 के ऊपर जितेन, हार्दिक 28 के ऊपर। थोड़ी सी जरूर वहां पे बातचीत होती हुई, सोच विचारणा यही कर रहे हैं कि यहां पे अब आगे किसको गेंदबाजी दी जाए। ये जो रनों की गति चल रही है उसके ऊपर ब्रेक कैसे लगाया जाए। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पे जीतन के द्वारा, मुंसार से वैसे बिलोंग करते हैं। इस बार अपर कट करने का मौका था हार्दिक के पास। सड़सठ रन, 5वां ओवर प्रगति पर है। इस बार अपर कट किया है और कोई फील्डर वहां पे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खड़े नहीं है। मिला यहां पे चौका, बेहतरीन शॉट आता हुआ। पिछले ओवर में जहां पे हमने जितेन पटेल के बल्ले से मैक्सिमम देखा, इस बार हार्दिक के अपर कट के जरिए हमने वन बाउंस एक चौका देखा। प्रोजेक्टेड स्कोर अब यहां से आप देखोगे तो करीबन 130 के करीब बता रहा है। फिर से उछाल यहां पे प्राप्त किया था, धीमी गति की गेंद। सेवेंटी 71 रन। पहले विकेट के लिए बेहतरीन साझेदारी है। 71 रनों की साझेदारी बन चुकी है इन दोनों के बीच में। इस बार शॉट अच्छा है लेकिन फील्डर वहां पे खड़े हैं और वहां पे पार्थ, जिन्होंने कोई गलती नहीं की, एक आसान कैच उनके लिए बना और हार्दिक को यहां पे जाना पड़ेगा। 71 71 रनों की साझेदारी यहां पे जेनिस के द्वारा तोड़ी गई। 32 रन बनाए हार्दिक ने और ब्रदर 11 का स्कोर 71, एक विकेट के नुकसान पे। हार्दिक हैज टू डिपार्ट्स ऑन 32 फेसिंग ऑफ 15 डिलीवरीज, स्ट्राइक रेट ओवर 200। 71 71, एक विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज के रूप में शिवम। इस बार संभाल के वहां पे हल्के हाथों से खेला।
इस बार अच्छी तरीके से इस गेंद को खेला गया है, बाहर भेजा इस गेंद को 6 रन के लिए। शिवम पटेल वो भी अब तो पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। एक अच्छी तरीके से यहां पे खाता इन्होंने खोला है अपना, शिवम पटेल ने। स्कोर कार्ड में 77 रन, 5 ओवर की समाप्ति। ब्रदर 11 77 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छी तरीके से यहां पे खेला हुआ शॉट और गैप मिला। यहां पे देख लीजिए, काउकॉन और लॉन्गन के बीच में से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। एक अच्छा शॉट था, रोकने का प्रयास, लेकिन थोड़ा कम्युनिकेशन एरर 2 फील्डर के बीच में नजर आया। थोड़ा वाइड ऑफ द क्रीज यहां पे और ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद थी, इसको खींचा इन्होंने। 2 फील्डर वहां पे खड़े थे, लेकिन उन दोनों को विभाजन करती हुई गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। 81 रन, एक बड़ा टारगेट जरूर यहां पे सेट करने का इरादा लेके उतरी है इस मुकाबले में ब्रदर 11 की टीम। एक ताबड़तोड़ बैटिंग इन्होंने की है। ये ऊंची उठी है, क्या दूरी मिलेगी? जी हां, 6 रनों के लिए गेंद डिपॉजिट हुई है सीधी कमेंट्री बॉक्स टेंट के ऊपर। और इस 6 रन की मदद से 87, ये मस्ट विन कंडीशन है। ये दोनों टीमों को जीतना बहुत ही इंपेरेटिव है। इट्स इनएविटेबल कंडीशन फॉर बोथ ऑफ द साइड बिकॉज इट्स नॉकआउट मैच ऑफ ग्रुप ए। इसकी वजह से यहां पे आर पार की लड़ा देखने को मिलेगी। 87 रन। कुछ अलग यहां पे इंप्रोवाइज करके खेलने का प्रयास था, लेकिन अच्छी वापसी यहां पे गेंदबाज जेनिस के द्वारा। बहुत अच्छी गेंद यहां पे अंदर आई, थोड़ा ऑफ ब्रेक के अंदाज में गेंद को डिलीवर किया गया था। बैक टू बैक यहां पे बीट किया है। एटी 87 रन। जितेन 48 के ऊपर खेल रहे हैं। छोटी गेंद वहां पे, लेकिन वो हुक शॉट खेलने का प्रयास पड़ने के बाद तेज गति से गेंद आ गई। सिंगल हालांकि मिला है। 88 रन। 49 के ऊपर पहुंचे जितेन पटेल, 1 रन दूर है अपने आधे शतक से। इस बार अच्छी तरीके से जमीन के समान अंतर, बिल्कुल नजरों के नीचे शॉट को खेला, सिंगल मिला है। और स्कोर कार्ड में 6 ओवर के बाद 89। ब्रदर 11 का स्कोर 89 रन 6 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पे।
89 89 रन, करीबन 15 की औसत चल रही है। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, धर्मीन आए गेंदबाजी के ऊपर। पहला ओवर काफी महंगा रहा था, धर्मीन का 20 रन आए थे उस ओवर में। 6 ओवर के बाद 90 रन। पेनल्टीमेट ओवर यहां पे शुरू हो चुका है, डेथ ओवर की शुरुआत हो चुकी है। यॉर्कर गेंद थी, लेकिन जमीन के समान अंतर खेला, इस गेंद को सिंगल निकाला। अब 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 91। और जितेन पटेल स्ट्राइक पे 49 49 के ऊपर नाबाद है। आधा शतक यहां पे बनाने का मौका इनके पास। कड़क शॉट यहां पे कवर की दिशा में और सिंगल मिल गया है, मतलब आधा शतक यहां पे जड़ा है। टूर्नामेंट का पहला आधा शतक आया है जितेन पटेल के बल्ले से। कमाल की एक बेहतरीन पारी हमने देखी जितेन के द्वारा। शतक ये आधा है, लेकिन महत्व इसका ज्यादा है, क्योंकि ये जो मैच है ना वो इंपेरेटिव है, अनिवार्य है जीतना दोनों टीमों के लिए। 92 रन। वेल डायरेक्टेड बाउंस, वहां पे शॉर्ट आर्म जैप पुल लगाने के प्रयास में एक कट लगा और शिवम को यहां पे वापस जाना पड़ेगा। शिवम हैज टू डिपार्ट। 8 रन बनाए शिवम ने और ब्रदर 11 92 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। उछाल भी मिला और गेंद में हल्की सी हरकत भी दिखी, पड़ने के बाद थोड़ा बाहर निकली और एक फेंट एज लगा। विकेट के पीछे एक आसान कैच मुकम्मल किया विकेट कीपर ने और धर्मीन के खाते में पहली सफलता। इस बार अच्छी तरीके से खेला हुआ शॉट, थोड़ा सा आगे गिरी, जस्ट शॉट फ्रॉम द फील्डर। ड्राइव के अंदाज में इस शॉट खेला था, लेकिन 2 रन वहां पे मुकम्मल किए गए। नए बल्लेबाज हॉर्सिल आए। पिछले मुकाबले में एक बेहतरीन पारी खेली थी हॉर्सिल ने। वाइड का इशारा। हर्षिल जिन्होंने खाता खोला अपना 2 रन की मदद से। 95 रन। और यहां से एक बड़ा एज लिया, एक और आसान कैच वहां पे विकेट कीपर के लिए। ब्रदर 11 को देखा जाए तो थोड़ा सा यहां पे आखिरी डेथ ओवर में बैकफुट पे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। और 95 95 रन, 3 विकेट के नुकसान पे ब्रदर 11। एक समय पे जो प्रोजेक्टेड स्कोर, अनुमानित स्कोर 130 के करीब बता रहा था, अब उसमें गिरावट जरूर आई है। 110 111 के करीब जो बता रहा है, तो थोड़ी सी यहाँ पे जरूर वापसी करने का प्रयास किया जा रहा है नौगामा 11 के द्वारा।
नए बल्लेबाज अब दीपेन पटेल 5वें क्रम पे। नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा। वहां पे काफी बाहर गेंद थी, जो 2 या 64 मीटर का एरिया होता है खेलने का, उसके बाहर, तो मतलब नो बॉल करार दी जाती है और फ्री हिट आएगी। अगली गेंद के ऊपर बाजुए खोलने का मौका मिलेगा। फुल टॉस और हवा में ऊंची उठ गई है, लेकिन फ्री हिट है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और सिंगल मिला है 97। 97 रन खाता खोला दीपेन ने। अब स्ट्राइक पे देखा जाए तो फिर से अगले ओवर में दीपेन नजर आएंगे, क्योंकि जीतेन 50-50 के ऊपर खेल रहे हैं। आखिरी ओवर में उनका खेलना ज्यादा जरूरी रहेगा ब्रदर 11 के लिए। 97-97, 3 विकेट के नुकसान पे आखिरी अल्टीमेट ओवर कौन डालेगा, यह भी एक सवाल जरूर रहेगा। किनारा वहां पे लगा था और देखा जाए थोड़ा रुक के गेंद आई थी। रनआउट का मौका है वहां पे, लेकिन वो फंबल, थोड़ा वहां पे कॉमेडी एरर होता हुआ ठीक तरीके से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। रनआउट के लिए पूरी तरीके से मौका बनाया था, एक एज लगा था। और यहाँ पे स्ट्राइकर एंड के ऊपर, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर आप देख सकते हैं स्टंप को ढूंढते रह गए। फ्लिक करना चाहते थे, तेज गति से गेंद आई पड़ने के बाद। अच्छी गेंदबाजी जेनिस के द्वारा। 98 रन। नीची रही, वो थोड़ा जो लैक ऑफ बाउंस जिसे कहते हैं ना, ये अब कई बार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हल्की हल्की कुछ जगह से मिट्टी उठ रही है। जब भी वहां पे गेंद गिरती है तो वो थोड़ा लैक ऑफ बाउंस, उछाल का अभाव दिख रहा है। 98 इस बार कनेक्ट हुई है, ठीक ठाक कनेक्ट हुई है, निकल जाएगी फ्लैट सिक्सर के लिए। एक वेलकम मैक्सिमम 100 के पार, 104 रन, 104। पहली बार इस टूर्नामेंट में 100 का आंकड़ा छुआ है किसी टीम ने। बेहतरीन शॉट, ये बेहतरीन अंदाज था यहां पे टीम का शतक लगाने का। थोड़ा इंतजार किया, जीतेन सेट बल्लेबाज है, आप इनको ज्यादातर खामोश नहीं रख सकते। 104 रन, 2 गेंदें अभी भी बची है। शॉट आर्म जैप पुल बहुत अच्छी तरीके से, क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीके से वो एडम गिलक्रिस्ट की याद दिला दी इन्होंने। उसी प्रकार से खेला हुआ शॉट, बैकफुट पे गए, थोड़ा वहां पे ऑन द फीट अपना वेट ट्रांसफर किया और जो बॉडी लाइन अटैक कर रहे थे उसके ऊपर इन्होंने ये शॉट जड़ा। बिल्कुल ये राइटी गिलक्रिस्ट बन गए। 110 रन, 62 के ऊपर पहुंचे जीतेन। ये हवा में ज्यादा ऊंची उठी है और गेंदबाज उसके नीचे कॉटन बोल्ड। 110 रन के ऊपर यहाँ पे चौथा विकेट गिरा है। 110 रन बने हैं 62 रनों की। एक बेहतरीन पारी हमने देखी यहाँ पे जीतेन के द्वारा, कमाल की बेमिसाल पारी। पूरी तरीके से शुरुआत से इन्होंने काउंटर अटैक शुरू किया था और अपनी टीम को एक बहुत अच्छे टारगेट के ऊपर ये इन्होंने रख दिया है। तो एक अच्छा टोटल यहाँ पे 111 रन बनाने पड़ेंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है नौगामा 11 को। और 5वां मुकाबला जो ग्रुप ए का क्वालिफायर 2 होगा, अगर वो खेलना है तो 111 रन बनाने पड़ेंगे नौगामा 11 को।
अच्छी गेंद थी, वहां पे कुछ भी पता नहीं चला। शायद ऐसा इनको लगा कि बाहर जाएगी, अपेक्षा इनकी यही थी, लेकिन एंटीसिपेशन थोड़ा गलत हुआ और एकदम से गेंद ने कांटा बदला। वो कई कबार ऐसी इन डकर गेंदें देखने को मिलती है टेनिस में। इस बार रूम बनाया है क्योंकि पिछली गेंद अंदर आई थी। इस बार इन्होंने इसके लिए तैयारी की कि थोड़ा अपने आप के लिए रूम बनाया जाए ताकि गेंद वो बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लगे। 2 रन वहां पे हासिल किए। इस बार फिर से हटे, अपने आप के लिए जगह बनाई, मेकिंग फॉर रूम हिमसेल्फ, just open the face of the bat towards the backward point area and an easy single here for, and now with this single 3 run on scorecard, पार्थ पटेल एंड धर्मित सलामी जोड़ी यहां पे नौगामा 11 के लिए। शिवम जिन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की है। चिप्ड इन द एयर, लेकिन वहां पे जितेंद्र से थोड़ा दूर गिरी गेंद। जरूर खतरा यहां पे हो सकता था अगर फील्डर के पास कैरी हो जाती तो। एक्स्ट्रा प्लेयर है प्लीज बैटिंग टीम का, नौगामा का। यहां पे हवा में ऊंची है, दूर गई है, एलिवेशन मिला, ऊंचाई मिली, दूरी मिली। 6 रन के लिए सब कुछ सही घटता हुआ। 6 रन की मदद से अब स्कोर कार्ड में 10 रन। एक और अच्छा शॉट, एक और बड़ा शॉट, एक और मैक्सिमम, पिछला लॉन्ग ऑन के ऊपर। इस बार तीर जैसा सीधा शॉट यहां पे बिल्कुल इनके रडार में गेंदबाजी हो रही है, इनकी आर्क में, मतलब आउट ऑफ द पार्क जाएगी। 2 गेंदों में 2 मैक्सिमम, 2 इन अ रो हियर। पहले ओवर में 16 रन नौगामा 11, 111 रनों के जवाब में बहुत बढ़िया शुरुआत की है नौगामा 11 ऑन द वे टू चेसिंग डाउन 111 हियर। 111 के जवाब में अच्छी शुरुआत। अच्छी गेंदबाजी। अब गेंदबाजी के ऊपर प्रिंस कछोल आए। इस बार शॉट ये खेला है, फील्डर हालांकि खड़े हैं काउ कॉर्नर के ऊपर, लेकिन 1 रन का वो पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से बल्लेबाज को एम्यूलेट किया, यहां पे पीछा किया बल्लेबाज का। और सही सोच, क्योंकि रिवर्स स्वीप शॉट को रोकने का एक ही मात्र उकेल है, बल्लेबाज को फॉलो करना। कट किया है अच्छी तरीके से, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गैप अगर मिल गया तो लाइटनिंग फास्ट आउटफील्ड के जरिए निकल जाएगी चौके के लिए। गेंद गई परी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एक खूबसूरत, एक एलिगेंट शॉट नजर आया चौके की मदद से। अब स्कोर कार्ड में 21 रन। अच्छी बल्लेबाजी धर्मित के द्वारा। कमाल है, क्या शॉट है, बेहतरीन शॉट। आज के दिन का सबसे ये खूबसूरत शॉट नजर आया, क्योंकि गेंद में समय बिल्कुल नहीं था बल्लेबाज के पास, लेकिन फिर भी इन्होंने ये बता दिया कि मेरे पास इतना पर्याप्त समय है कि मैं डाउन द लेग वाली गेंद को आसानी से पैडल स्वीप के जरिए चौके में तब्दील कर सकता हूं। बहुत बढ़िया यहां पे वो बैकवर्ड स्वीप का अंदाज हमें दिखा। बेहतरीन क्रिकेट है, अलग अलग शॉट देखने को मिलते हैं। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास बियॉन्ड द क्रिकेटिंग बुक, और 2 बल्लेबाजों के बीच में टकराव, वो पूरी तरीके से कम्युनिकेशन का अभाव। ये कई कबार खतरनाक ये बात साबित होती है, कई कबार चोट भी लग जाती है बल्लेबाजों को, लेकिन यहां से उम्मीद करते हैं कि कोई नुकसान हुआ नहीं, विकेट का भी नहीं हुआ और कुछ चोट भी नहीं लगी होगी।
2 ओवर के बाद 26 रन, 2 ओवर की समाप्ति 26 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। फ्लिक करने का प्रयास, हल्का सा वो नो लुक वाला अंदाज नजर आया। ये भी एक नया क्रिकेटिंग शॉट है। वैसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को ये देन आंद्रे फ्लेचर ने दी थी और टेनिस क्रिकेट में ये देन प्रदीप पाटिल ने दी है। और अभी अभी हमने सईम अयूब को भी देखा ये शॉट खेलते हुए पीएसएल में। तो ताइमल मिल्स को शायद लगाया था उन्होंने लेग साइड के ऊपर। ये क्रिकेट है ना, बहुत आगे निकल चुका है। और इस बार हवा में इनसाइड आउट टर्निंग द बैट्समैन। जी हाँ, जो कई बार हम सुनते हैं ना कमेंट्री में कि इनसाइड आउट टर्निंग द बैट्समैन, इसका एग्जांपल है। क्योंकि इनसाइड आउट शॉट फुल फेस ऑफ द बैट जाता है चौके या छक्के के लिए, लेकिन वही शॉट अगर हल्का सा बल्ला घूम गया और एक्स्ट्रा कवर की वजह कवर या बैकवर्ड पॉइंट पे चला गया और आपको फोर्स देना पड़ा और विकेट अगर आया तो वो होता है इनसाइड आउट टर्निंग द बैट्समैन। तो अब यहां से वही मसला खड़ा हुआ बल्लेबाज के लिए और 27 रन के ऊपर पहला झटका नौगामा 11 को लगा है। नया बल्लेबाज झील पटेल। इस बार ऑन साइड की दिशा में डाउन द लेग वाइड का इशारा अंपायर अनस लहर की ओर से। लो फुटोस गेंद थी, उसे मोड़ा है काव कॉर्नर की दिशा में और मिला वहां पे चौका। ये काव कॉर्नर भी वैसे देखा जाए ना तो मुझे बात याद आती है जब लंदन में एक डलविच कॉलेज था, वहाँ पे अक्सर ये जो एरिया है ना मिड विकेट लॉन्ग ऑन के बीच में लाइव कैटल्स, मतलब अक्सर वहाँ पे गाय भैंस वगैरह वहाँ घास चारा चरने के लिए आती थी। एक एरिया था पर्टिकुलर, तो किसी भी कप्तान को कीपर को अगर फील्डर को भेजना वो बोलते थे चलो काव कॉर्नर पे चले जाओ। तो फिर वहाँ से ये नाम पूरे इंग्लैंड में फेमस हो गया कि काव कॉर्नर इसे बोलते हैं। तो मतलब ये कन्वेंशनल फील्डिंग पोजीशन नहीं है, बाद में इस प्रकार से उत्पत्ति हुई इसकी और फिर हम क्रिकेट में आज कहते हैं लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में काव कॉर्नर। तो कुछ इनसाइड स्टोरियां रहती है क्रिकेट की। फिलहाल 32 रन, बहुत ऊंची उठ गई है और जीतन वहां पे खड़े हैं लेकिन बनेगे दर्शक। बहुत अच्छी तरीके से यहां पे डिलीवर किया गया, डिपॉजिट किया 6 रनों के लिए। बिल्कुल देखा जाए उतनी जेन्युइन हाफ वॉली नहीं थी, हल्का सा लेंथ को पीछे खींचा था, लेकिन वहां से जो इन्होंने वो लेंथ को पढ़ा है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने पढ़ लिया और मैक्सिमम जड़ा। 38 रन। चुनौती भले बड़ी है 111 की, लेकिन जज्बा आत्मविश्वास भी बड़ा है बल्लेबाज का। फ्लिक किया है ऑन साइड की दिशा में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर खड़े हैं।
43 यहां पे 43 रन के बाद दूसरा विकेट गिरा है। एक बड़ा शॉट उठाने का प्रयास वहां पे जरूर किया, लेकिन सीधा वहां पे फील्डर को ढूंढ निकाला लॉन्ग ऑन के ऊपर, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। 43 रन और दूसरा झटका झील को भी यहां पे वापस चलता कर दिया है। नए बल्लेबाज के रूप में पार्थ आए। फोर्टी 43 रन, अच्छी गेंदबाजी दीपेन के द्वारा। ये भी अच्छी गेंद थी, यहाँ पे भी हल्का सा उछाल मिला था, उछाल के साथ वहां पे खेले इस गेंद को। रनआउट का प्रयास भी था वहां पे नॉन स्ट्राइक एंड पे। एक सिंगल मिला है। 44 रन, पार्थ ने अपना खाता खोला। हवा में बहुत ऊंची उठी है, फील्डर उसके नीचे और एक अच्छा कैच। एक और झटका यहां पे 44 रन के ऊपर तीसरा विकेट। धर्मित सेट बल्लेबाज थे, 24 रन धर्मित के खाते में और 44 के ऊपर तीसरा विकेट नौगामा 11 को लगने वाला। 111 रनों के जवाब में अगर देखा जाए तो करंट रन रेट 12 के करीब चलता हुआ, लेकिन रिक्वायर वो 16 के करीब आ चुका है, क्योंकि जीतने के लिए 67 रन चाहिए 25 गेंदों में। 67 रन रिक्वायर इन 25 बॉल्स। इस बार एक अच्छा शॉट जी ने वहां पे मिड ऑन के ऊपर खुद गेंदबाज ने रोका, ठीक तरीके से कनेक्ट हुई नहीं थी वहां पे, लेकिन सिंगल मिला है। और 45 रन 4 ओवर के बाद 24 गेंदों में 66 रन चाहिए। 66 रन रिक्वायर इन 24 बॉल्स। एक तरीके से देखा जाए तो 16 से भी ज्यादा का औसत, 16.25 का औसत यहां पे जरूरी है मैच को जीतने के लिए। 16.50। प्रिंस आए गेंदबाजी के ऊपर, जिन्होंने पहले ओवर में 10 रन दिए थे। पहली गेंद अच्छी तरीके से डिलीवर की। दो नए बल्लेबाज है अब तो, मिलन और पार्थ। फुलटॉस थी, लेकिन ठीक तरीके से वो खेल नहीं पाए मिलाप। और यहां पे देख लीजिए दुर्भाग्यपूर्ण क्रीज वहां पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ी और बड़ा ये नुकसान। पार्थ का विकेट रनआउट के जरिए अनफॉर्चुनेटली आया है। यहां पे
ये यहाँ पे नुकसान महंगा ये पड़ सकता है, क्योंकि पार्थ एक बेहतरीन, एक अच्छे क्रिकेटर है, अच्छे बल्लेबाज है, उम्मीद रहती है इनके ऊपर टीम की। वहां पे मिलन ने बिल्कुल भी क्रीज छोड़ा नहीं, सामने पार्थ ने पूरा फासला तय कर लिया था और एक आसान रनआउट यहाँ पे पार्थ को जाना पड़ेगा डगआउट में। और अब नौगामा 11 थोड़ी मुसीबत में, 4 विकेटें गिर चुकी है 45-45 के ऊपर। इस बार खड़े खड़े शॉट खेला है, लेकिन सिंगल तो प्राप्त हुआ है, लेकिन सिंगल डबल से कुछ यहाँ पे परेशानी होगी नहीं। और 46 रन दरमियान आए नए बल्लेबाज के रूप में। फ्लिक किया है हल्के हाथों से, यहाँ पे मोड़ा है इस गेंद को जमीन के समान अंतर बिल्कुल। (47) लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा, दोबारा डालनी पड़ेगी इस गेंद को। 48 रन। इस बार अपराइट पोजीशन में शॉट को खेला है, बिल्कुल ऑन द फीट वो शॉट खेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। 49 रन 5 ओवर के बाद, 49 रन। अभी भी देखा जाए तो जीतने के लिए यहां पे 62 रन चाहिए 18 गेंदों में, तो 20 से भी ज्यादा का औसत अब यहां पे आ चुका है। 62 रन चाहिए जीतने के लिए 18 गेंदों में। इस बार बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद, रनआउट का प्रयास वहां पे किया गया, लेकिन बहुत दूर से वहां पे थ्रो गया। फिलहाल 50 रन यहाँ पे जरूर बने हैं नौगामा के, लेकिन मंजिल अभी भी दूर है। यह ग्रुप ए का एलिमिनेटर मुकाबला है। अच्छी गेंदबाजी यहां पे हुई है। (50 रन 4 विकेट, छठा ओवर ये प्रगति पर है। 16 गेंदें बची है और जीतने के लिए 61 रन चाहिए। और ये भी अच्छी गेंद, यहाँ पे भी देख लीजिए, अंदर आई, पड़ने के बाद पूरी तरीके से बीट किया वहां पे बल्लेबाज को। बेहतरीन गेंदबाजी ब्रदर 11 के गेंदबाजों के द्वारा। ओवरऑल अभी तक डोमिनेशन नजर आया है ब्रदर 11 का। पहले अच्छी बल्लेबाजी की, एक बड़ा टारगेट दिया, फिर गेंदबाजी में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की गई। कट किया काफी तेज गति से, लेकिन सीधा गेंद गई वहां पे स्वीपर कवर के ऊपर खड़े फील्डर के हाथ में। एक और डॉट बॉल आती हुई। (50 रन। वाइड का इशारा।
इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद। इस बार गेंद पड़ने के बाद बिल्कुल सीधी निकल गई, अंदर आएगी ऐसी अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन अंत में यहाँ पे एक एज लग के सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई। एक फेंट एज लगा, एक महीम सा छोटा किनारा। पांचवा झटका, 6 ओवर के बाद 51, 51 रन नौगामा, 60 रन चाहिए 12 गेंदों में। 12 गेंदें बची है, 60 रन चाहिए। वैसे देखा जाए तो टेनिस क्रिकेट के इतिहास में एक ही बार मैंने कहानी बनते हुए देखी थी कि किसी बल्लेबाज ने 6 गेंदों में 6 छक्के जड़ के मैच जिताया हो। यह फाइनल की बात है, फाइनल मुकाबला पहली बार किसी ने 6 गेंदों में 6 छक्के जड़ के जिताया था। यह कारनामा जैमसन के ऊपर हुआ था। जब पाटीदार का टूर्नामेंट हो रहा था तो वहां पे फाइनल मुकाबले में सादड़वेल की टीम को 18 गेंदों में 35 रन चाहिए थे, लेकिन एक राज नाम का बल्लेबाज सादड़वेल का, जिन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के जड़ के फाइनल को फिनिश कर दिया। तो ये टेनिस क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है फाइनल मुकाबला इस प्रकार से खत्म हुआ हो। इस बार एक्रॉस खेलने गए, हालांकि फील्डर वहां पे खड़े, लेकिन इस प्रकार से तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जितनी डॉट बॉल आएगी, सिंगल डबल आएगी, वो आस्किंग रेट उतना ही दुगनी गति से बढ़ता जाएगा। 52 52 रन। शॉट मिस टाइम है, फील्डर वहां पे खड़े हैं शिवम, एक आसान कैच उन्होंने लिया। एक और बल्लेबाज जिनको जाना पड़ेगा वापिस, श्रीकांत पटेल। गोल्डन डक के जरिए यहां पे 52 52 रन और छठा विकेट गिरता हुआ यहां पे नौगामा का। तो डोमिनेशन पूरी तरीके से नजर आ रहा है अब तो इस मुकाबले में ब्रदर 11 का। गोल्डन डक का शिकार श्रीकांत हुए और शिव पटेल नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में। अच्छी गेंदबाजी, यहां पे रिवर्स खेलने का प्रयास शिव के द्वारा। इस प्रकार से तो महज अब तो औपचारिकता गुजरेगी, क्योंकि जीतने के लिए देखा जाए तो बहुत सारे 59 रन चाहिए। अनबिलीवेबल, 44 के करीब का रिक्वायर रन रेट। एक्रॉस खेलने का प्रयास, अच्छी गेंदबाजी यहां पे मैं मानूंगा। एक वन वे रेजिम चला है, मैं तो मानूंगा। एक हत्तू शासन यहां पे दिखाई दिया। फिफ्टी 52 रन। शॉट आर्म जैप पुल और स्क्वायर लेग के ऊपर से पावरफुल सिक्सर। बहुत बढ़िया शॉट था, ये कंट्रोल है, थोड़ा नियंत्रण भी दिखा, लेकिन आते आते बहुत देर हो गई है। थोड़ा कुछ अपने आप के लिए यहाँ पे जरूर रन बटोर सकते हैं बल्लेबाज। शिव पटेल ने खाता खोला 6 रन के साथ 58 58 रन स्कोर कार्ड में। फिफ्टी 53 रन चाहिए, 53 रन चाहिए आखिरी 6 गेंदों में। वैसे ये अनबिलीवेबल फैक्ट है, लेकिन क्रिकेट में कहानी बहुत अजीबो करीब बनी थी। 4 गेंदों में 92 रन बने थे। ये अनबिलीवेबल बात है, लेकिन हुआ है इतिहास में। ये बांग्लादेश क्रिकेट में हुआ था ये कि 4 गेंदों में 92 92 रन। ये कहानी बहुत अजीबो गरीब है। वो जिस गेंदबाज ने वो
रन दिए थे ना उनको 10 साल का बैंड भी हो गया है। इस बार ऑन साइड की दिशा में फील्डर वहां पे लॉन्ग बैरियर पोजीशन में रोकेंगे। जितेन वहां पे खड़े। जितेन ने आज बहुत प्रभावित किया बल्लेबाजी में, जो उन्होंने अपना कमाल दिखाया, अपनी जो एबिलिटी इन्होंने दिखाई है ना वाकई कमाल थी। टूर्नामेंट का पहला आधा शतक हमने देखा, 100 के पार पहला स्कोर हमने देखा। कड़क है ये स्टैंड एंड डिलीवर, लेकिन हवा में ऊंची है। स्क्वायर ऑफ द विकेट, बाउंड्री लंबी है, यहां पे क्लियर करना आसान होगा नहीं। और अब एक और विकेट, 7वां झटका 65 के ऊपर। शिव पटेल को जाना पड़ेगा वापस। सिक्सटी 65 रन, आखिरी गेंद औपचारिकता के रूप में। अब बीकेएस 11 के कप्तान आएंगे, प्लीज प्लेइंग 11 सबमिट करवा दीजिए आप अपनी। हवा में बहुत ज्यादा ऊंची है और नो मैंस लैंड में गिरी। आखिरी गेंद के ऊपर कोई रन आया नहीं। 65 रन मात्र यहां पे नौगामा 11 की बना पाई इस एलिमिनेटर मुकाबले में। बड़े मार्जिन से मुकाबले को अपने नाम किया। 46 रनों से 45 रनों से ब्रदर 11 ने मैच को अपने नाम किया। एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्विंसिंग विक्ट्री। 2 विकेट यहां पे राहुल ने, दीपेन ने 3 विकेट निकाले, 1 विकेट मुंसार के छोटू ने। और फिर अब यहां से जितेन प्लेयर ऑफ द मैच।